नाज़रीन आदाब, न्यूज़ 18 उर्दू में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं विशाल आजम। आज 8 नवंबर है और 11 नवंबर मौलाना आज़ाद के यौम पैदाइश है। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के मीरास पर मबनी पोर्टल लॉन्च किया गया था मौलाना आज़ाद हेरिटेज के नाम से। 11 नवंबर 2013 को मीरास पर मबनी पोर्टल लॉन्च किया गया था और साबिक मरकजी वज़ीर अक़लियती उमूर के रहमान खान के हाथों इस पोर्टल का इफ्तिताह किया गया था, जो लॉन्च होने के 6 माह बाद 2014 में ही बंद हो गया। वही मौलाना आज़ाद के मीरास पर मबनी आज़ाद हेरिटेज पोर्टल अब तक बंद ही है। बताया जा रहा है कि पोर्टल डोमेन का बकाया PIB की जानिब से अदा नहीं किया गया, जिसकी वजह से ये पोर्टल बंद कर दिया गया। मुल्क में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के नाम से जुड़े मुतअद्दिद इदारे हैं, समाजी तंजीमें हैं। समाजी तंजीमों से जुड़े अफराद का कहना है कि पोर्टल का बंद होना कहीं न कहीं हुकूमत की लापरवाही को जाहिर करता है। तो इस वक्त हम आपको बता दें कि हमारे साथ एक खास पैनल होगा। हमारे साथ साबिक मरकजी वजीर बराए अक़लियती उमूर के रहमान खान साहब भी जुड़ेंगे बेंगलुरु से। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे खुर्रम भी दिल्ली से जुड़ रहे हैं और कुछ ही देर में हमारे साथ फिरोज बख्त भी जुड़ेंगे, जो मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के चांसलर हैं। फिलहाल चलते हैं अपने रिपोर्टर खुर्रम के पास। खुर्रम, सबसे पहले आपके पास आ रहा हूं कि ये खबर कितनी अहम है और कब इसका क्लोजर हो गया, उसके बाद ये इतने लंबे अरसे तक क्यों नहीं चालू हो पाया, उसके बाद साथ ही साथ ये कि क्या इस बारे में कोई कोशिश की गई? जो इब्तिदाई तौर पर हमारे पास जो मालूमात आई हैं, उसका जो ये पोर्टल था इसको इसलिए लॉन्च किया गया था ताकि जिस तरह से मौलाना आज़ाद ने मुल्क को मुत्तहिद रखने में मुसलमानों से उन्होंने अपील की, हिंदू मुसलमानों के बीच जो है वो एक जो है कहना चाहिए कि इत्तिहाद की अलामत थे। और उनको इस तरह से लोग देखते थे कि पहले वज़ीर तालीम हुए मुल्क के, और उन्होंने ही जो मुल्क में अकेडमियाँ हैं, यूनिवर्सिटियाँ हैं, उसका जो जाल बुना हुआ है वो सब मौलाना आज़ाद की देन है। लेकिन 2013 में जब ये पोर्टल लॉन्च किया गया तो उम्मीद की जा रही थी कि इस पोर्टल के ज़रिए मौलाना आज़ाद के अफकार, ख्यालात, उनकी जो है पुरानी तस्वीर जो बहुत ही रेयर होती हैं, या उनके ऊपर जो लिटरेचर शाया किया गया है, उनको जो है इस पर रखा जाएगा। लेकिन इसकी जो देख रेख करनी थी वो MHRD को करनी थी, CSSR जो इदारा है उसको करनी थी, जो काउंसिल है MHRD के तहत आता है, उसको करनी थी। लेकिन इसका पैसा जो था डोमेन का वो अदा नहीं किया गया। हालांकि कितना पैसा होता है वो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, बहुत थोड़ा सा पैसा होता है। तो एक तरह से ये एक लापरवाही की बात है और पूरे 4 साल हो गए, लेकिन इसके बीच में एक बार भी जो है इस पोर्टल का पैसा अदा नहीं किया गया। अब हम देखते हैं, वेबसाइट पर जाते हैं तो वहाँ लिखा हुआ आता है कि डोमेन फॉर सेल है जी। तो अगर हम कहें कि मुल्क के लिए शर्मनाक नहीं तो कम से कम बड़े दुख की बात है कि जिस फ्रीडम फाइटर ने जो है मुल्क के इत्तेहाद के लिए जो है वो एक तरह से कहना चाहिए मुस्लिम लीग के खिलाफ जो है मुल्क की आवाज बन करके उन्होंने जिस तरह से एक महाज खोला था और हिंदुस्तान से जो पाकिस्तान जाने वाले जो लोग थे उनको रोकने की कोशिश की थी। मैं आज मौलाना आज़ाद के मज़ार पर हूँ। यहाँ पर 35 साल के बाद यहाँ पर अब जो हमें कुछ वर्क करने जो है दिखाई दे रहा है, लेकिन देखा जाए तो मौलाना आज़ाद कहीं ना कहीं जो है वो पीछे दिखाई दे रहे हैं। हमने देखा कि गुजरात में अभी भी स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो वल्लभ भाई पटेल थे, मुल्क के पहले वजीर दिफा थे, उनके लिए बना दिया गया। दुनिया की सबसे जो है ऊंची जो है वो मूर्ति होगी। लेकिन मौलाना आज़ाद मौलाना आज़ाद जी वजीर दाखिला सरदार वल्लभ भाई पटेल, लेकिन जो वजीर तालीम थे उनको कहीं ना कहीं पीछे छोड़ दिया गया। वो मकाम शायद उनको नहीं मिल सका जो उनका हक था। अफसोस तो कई बार लोग करते हैं और कोशिशें भी की जाती हैं। अब हम देखते हैं दिल्ली में मौलाना आज़ाद एजुकेशन फाउंडेशन है, सिर्फ वही एक इदारा है जिसे हम कह सकते हैं वो भी माइनॉरिटी अफेयर्स के तहत है, जो काम कर रहा है वो सिर्फ अक़लियतों के लिए काम कर रहा है। हालांकि हमने देखा है मौलाना आज़ाद लड़े वो किसी मुस्लिम अक्सरियत के इलाके से नहीं लड़े, बल्कि वो तो ऐसे इलाकों से इलेक्शन लड़ते जहां पे जो है गैर मुस्लिमों की अक्सरियत होती थी और मौलाना आज़ाद जीत कर आते थे। तो कहीं ना कहीं मौलाना आज़ाद के साथ जो है वो कहना चाहिए कि इंसाफ नहीं हो सका है मिसाल, और इंसाफ की जो है अभी भी जो है इस मुल्क को, और जिस तरह से हम देख रहे हैं लगातार जो है सरकारें कोशिश कर रही हैं मुख्तलिफ लीडरों के जरिए
कोशिश की जा रही है कि वो उनको अपने से करीब किया जाए, उनको अपना बनाया जाए। लेकिन मौलाना आज़ाद को गले लगाने के लिए ना तो कांग्रेस पूरे तौर पर तैयार है और ना ही कोई दूसरी पार्टियां जो हैं वो उस तरह से दिखाई दे रही हैं जिस तरह से उनका हक है। खुर्रम, आप हमारे साथ बने रहे। इस वक्त हमारे साथ के रहमान खान खुद मौजूद हैं जो और साथ ही फिरोज बख्श साहब भी जुड़ चुके हैं, चांसलर मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी। के रहमान साहब, आपके पास आ रहा हूं। आपके हाथों ही इसका इफ्तिताह हुआ था 2013 में, बखूबी याद होगा आपको वो मंजर कैसा था रहमान साहब? जी देखिए, जिस दिन ये पोर्टल लॉन्च हुआ जी, उसी दिन मौलाना आज़ाद के याद में एक कायन भी रिलीज हुआ था, वो जिसको फाइनेंस मिनिस्टर चिदम्बरम साहब ने रिलीज किया था जी। तो उसका मकसद ये था कि मौलाना आज़ाद की याद में ये एक पोर्टल शुरू किया जाए और उनके जो वर्क्स हैं, उनके जो तहरीरें हैं, वो सब पोर्टल के जरिए से आवाम तक पहुंचाया जाए। इसका मकसद ये था और इसकी जिम्मेदारी जहां तक मुझे याद है आईसीसीआर को दी गई थी। आईसीसीआर की यह जिम्मे, क्योंकि मौलाना आज़ाद के जो भी लिटरेचर वगैरह है आईसीसीआर उनके वो देखभाल करती आई है और आईसीसीआर को ये पोर्टल रखना था। ये बड़े अफसोस की बात है जब आज मालूम हो रहा है कि ये पोर्टल बंद हो गया है और इसमें 4 साल से कोई इसमें तवज्जो नहीं दी गई। और मुझे शक था पहले भी कि ये जहां तक मौलाना आज़ाद का जिक्र आता है तो कहीं ना कहीं उनके साथ नाइंसाफी हो रही है। उनके जो कंट्रीब्यूशंस हैं इंडिपेंडेंस के लिए और जो वो वही खत के लीडर थे जो पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, वही खत के लीडर मौलाना आज़ाद थे। और मैं पार्टियों के जिक्र करके बना, मुल्क में कहीं ना कहीं उनके कंट्रीब्यूशन को नेग्लेक्ट किया जा रहा है। वो एक शख्स थे जो आखिरी दम तक मुल्क की पार्टीशन के खिलाफ लड़ रहे थे और उन्होंने सबसे अपील की और उन्होंने अपने आखिरी बुक में ये भी कहा है कि उन्हें गांधी जी और पंडित नेहरू और सरदार पटेल को कहीं ना कहीं उन्होंने यह कसूरवार ठहरा कि इन्होंने जल्दबाजी की आज़ादी के लिए। मुल्क को इत्तेहाद रखने में उनका जो कंट्रीब्यूशन है करना था, आज मोदी जी को लेकर तो सवाल खैर हो ही नहीं सकता, उठ ही नहीं सकता, बेइंतहा है। लेकिन सवाल यहाँ पर ये, आपने कहा कि बड़ा अफसोस हो रहा है ये जानकर, लेकिन अफसोस ये भी हो रहा है कि आपने ये कब जाना कि ये पोर्टल बंद हो गया? 2013 में आपके हाथों इसका इजरा हुआ था, 6 महीने के बाद ही पोर्टल बंद हो गया। क्या ये समझा जाए कि उस वक्त जो जरूरियात थी, जो फॉर्मेलिटीज थी, डोमेन के लिए जो पैसे अदा किए जाने थे, वो नहीं हो पाए? 2013 में जब ये पोर्टल दिया गया तो मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर से कोई डिस्कशन नहीं हुआ, आईसीसीआर वालों ने किया ये जी। तो मैं वहां प्रेजेंट था एज ए माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्टर, मुझे बुलाया गया था। मेरा इरादा था कि ये पोर्टल मिनिस्ट्री से ले लिया जाए और मौलाना आज़ाद फाउंडेशन को दे दिया जाए और इसके कुछ फॉर्मेलिटीज थे और वो नहीं हो पाए और उसमें इस बीच में हमारी हुकूमत चले गई और जो सक्सेसिव गवर्नमेंट थे या माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्ट्री थी, उनकी जिम्मेदारी थी कि इसको आगे ले जाएं, मगर वो नहीं हो सका। अफसोस की बात है। फिरोज बख्श हमारे साथ जुड़ चुके हैं। फिरोज बख्श साहब, आपका इस्तकबाल करते हुए पहला सवाल, मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी बड़ा सा नाम है और उसी मौलाना आज़ाद के नाम पर एक पोर्टल शुरू किया जाता है 2013 में और उस पोर्टल को 6 महीने के बाद ही दोबारा वो पोर्टल आज तक खुला नहीं। बड़ी अच्छी चीज़ थी, उसमें उनके रेयर फोटोग्राफ्स, उनकी तकारीर, उनकी बहुत सारी अहम खतूत और खुतबात सब कुछ थे उसमें। क्या आपको इसकी जानकारी है? जी हाँ, देखिए मैंने अभी सुना आपको और बड़ा शॉकिंग है मामला कि वो शख्स के जो एक ऐसे इंडिया की जिसने तामीर की जो कि सबके लिए है और जिसकी बात हमारे प्राइम मिनिस्टर सबका साथ सबका विकास की करते हैं। दरअसल ये जो मामला है मेरे ख्याल से मौलाना आज़ाद से ही उन्होंने लिया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और ये जो पोर्टल का आपने मामला डिस्कस किया है, बहुत ही अफसोसनाक पहलू है। मौलाना आज़ाद एक ऐसी शख्सियत, आपने कहा कि भाई वो के रहमान खान रहमान साहब ने गालिबन अभी कहा कि उनका जो रुतबा है वो पंडित नेहरू, सरदार पटेल और गांधी जी के बराबर था, लेकिन मैं कहूँगा उनका
रुतबा इन तीनों को मिला करके उनसे ऊपर था, और ये तीनों लोग बेतहाशा मौलाना की इज्जत करते थे, ख़ास तौर से गांधी जी। तो इनका जो पोर्टल बंद हुआ, मुझे पता नहीं उसकी क्या वजूहात हैं, लेकिन अगर ये पोर्टल बंद हुआ तो इस पोर्टल को खुलना चाहिए। इस पोर्टल को न सिर्फ खुलना चाहिए बल्कि मैं, अब आपने चूंकि बताया है, तो खुद अपनी यूनिवर्सिटी के जहां मैं चांसलर हूं, वहां मैं कोशिश ये करूंगा कि इसको वहां से दोबारा रिवाइव किया जाए, क्योंकि मौलाना आज़ाद जैसी शख्सियत, अकबरी शख्सियत, वो शख्सियत जिसने हिंदुओं को, मुसलमानों को, सिखों, ईसाइयों को, बल्कि पूरी दुनिया को हिंदुस्तान से जोड़ा। उनका एक अपना विजन था हिंदुस्तान का, और साथ ही साथ उनका विजन था कि हिंदुस्तान एक बहुत बड़ा मुल्क अमेरिका, चाइना और यूके से आगे जाए। अगर उनके विजन पे हम लोग चलते रहते तो आज हिंदुस्तान दुनिया का नंबर 1 मुल्क होता। दो चीजें यहाँ पर सामने आती हैं फिरोज बख्श साहब, दो चीजें हैं, जरा मैं कह दूं। एक देखिए के रहमान खान साहब से मैं पूछता हूं, उनको भी ये जानकारी होती है, लेकिन अफसोस इजहार वो भी करते हैं, लेकिन शायद जानकारी देर से मिलती है। आपको भी शायद ये जानकारी देर से मिली। सवाल ये भी होता है कि ये जानकारी भी हम जैसे लोगों को, जिनका जुड़ाव, लगाव मौलाना आजाद माइनॉरिटी के नाम पर चल रहा है, उनको जानकारी तक जब देर से मिलती है, इससे ये पता चलता है कि हम कितना लगे हुए हैं उससे, हमारा जुड़ाव कितना है और कितना वो हकीकत में पर मबनी है। मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स क्या कहते हैं इस पर, मैं उनका बयान सुनाता हूं। जब उनको ये पता चला कि 2013 में ये लॉन्च हुआ, उसके बाद 6 महीने बाद आज तक खुला नहीं। जब आप खोलेंगे www.maulanaazadheritage.com तो मैसेज ये आता है, दिस डोमेन इज फॉर सेल। क्या ये मज़हब का खेज नहीं है? सुनिए क्या कहते हैं मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी हैदराबाद के स्टूडेंट्स। हुकूमत हिंद से ये मांग करता हूँ कि वो मौलाना साहब जो कि इंस्पिरेशन है हजारों लोगों के, उनको प्रमोट करे, उस वेब पोर्टल को प्रमोट करे, ताकि मौलाना साहब के बारे में इस मुल्क का नौजवान जान सके, मौलाना साहब के बारे में इस मुल्क का वो लड़का जान सके जो यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ता है, वो लोग जान सके कि मौलाना साहब ने इस मुल्क के लिए और तालीम के लिए क्या कुछ किया है। मैं ये मांग करता हूँ कि हुकूमत हिंद जल्द से जल्द इस वेब पोर्टल को शुरू करे। बड़ा ही अफसोस हुआ जब ये सुना कि मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद साहब के नाम पे एक वेब पोर्टल चला था, जिसमें हुकूमत हिंद ने उनकी सपोर्ट नहीं की। वो पोर्टल चला, लेकिन वो 6 महीने बाद वो पोर्टल बंद हो गया। क्यों गवर्नमेंट इतना पैसे खर्च करती है, हर चीज़ करती है, लेकिन उनके पास इतना पैसा, इतना फंड नहीं है कि मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद साहब की यादगिरी, उनका वेब पोर्टल नहीं चलने देते। लोगों को पता चलना चाहिए उनके बारे में, वो क्या थे और क्या करना चाहते थे, उनको सबको पता चलना चाहिए था। लेकिन बहुत ही अफसोस हुआ मुझे ये सुन के कि उनके नाम से जो वेब पोर्टल चला था, वो वेब पोर्टल हुकूमत हिंद ने उसके लिए फंड नहीं दिया, उसकी सपोर्ट नहीं की। मौलाना आज़ाद की शख्सियत को पूरी दुनिया में फैलाया जाए, पूरी दुनिया में लोगों के सामने मौलाना आज़ाद की शख्सियत को रखा जाए, और जब मौलाना आज़ाद की शख्सियत को पूरी दुनिया में हम रखेंगे तो हर कोई जानेगा और कहेगा वाकई मौलाना आज़ाद जैसा एक ऐसा और सहाफ़ी और जर्नलिस्ट और मुदब्बिर मुफस्सिर इस दुनिया में बहुत ज़रूरत है। मुझे लगता है कहीं ना कहीं मौलाना आज़ाद ने जो अपना आज़ादी के लड़ाई में किरदार अदा किया है, उनके ऊपर भी काम होना बहुत ज़रूरी है। वो जो वेब पोर्टल बंद हो गया था, उसको खुलना दोबारा ज़रूरी है। ये बहुत अच्छा मौका है इस वक्त जो चल रहा है। मुझे लगता है अगर इस दौरान हुकूमत हिंद थोड़ा सा मतलब अगर अपने हमारे लिए कुछ करना चाहती है, आज़ाद के लिए कुछ करना चाहती है, तो उनको ये वेब पोर्टल दोबारा से खोल देना चाहिए। कि अगर हम अपने जो आज़ादी के लिए फाइटर्स थे, जो मुजाहिदीन थे, उनको भूल जाएंगे तो हम माजी के अंदर, माजी को अगर भूल जाएंगे तो मुस्तकबिल के अंदर क्या करेंगे। इसलिए हम गुजारिश करते हैं कि उसको जो है दोबारा से बहाल किया जाए। ये मेरी गुजारिश नहीं, ये मौलाना आज़ाद के जितने भी यहाँ के स्टूडेंट्स हैं, और खाली मौलाना आज़ाद के स्टूडेंट्स नहीं, जितने भी हिंदुस्तान के अंदर अच्छे जहन रखने वाले लोग, अच्छे स्टूडेंट्स हैं मुख्तलिफ यूनिवर्सिटी से, उन सब की यही मांग है कि उस पोर्टल को दोबारा बहाल किया जाए। ये वेब पोर्टल को जारी कर देंगे मौलाना आज़ाद के नाम से, तो हम उसको उनके बारे में जान सकेंगे, क्योंकि वो एक इतने माहिर शख्सियत है हिंदुस्तान के। इसीलिए हमको हम इल्तिजा कर रहे हैं कि मौलाना आज़ाद के बारे में और मौलाना आज़ाद की जो सोच थी, उस सोच को हम हमारे हिंदुस्तानियों तक पहुंचाएं। कितना अच्छा इत्तेफाक होता है, हमारे मुल्क में बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें भी होती हैं। कैसे हम मुजाहिदीन आज़ादी को याद रखते हैं, हम किसी के नाम से पार्क होता है, किसी के नाम का बहुत बड़ा सा मुजस्समा बनता है। ये पहली जो यूनियन थी कैबिनेट, उससे पहली कैबिनेट के ही वज़ीर थे मौलाना आज़ाद भी, पहली कैबिनेट के वज़ीर थे वल्लभ भाई पटेल भी। और आप देखिए किस तरह से इनकी यादों को ताज़ा करने की कोशिशें की जा रही हैं। 3000 करोड़
की तकरीबन खर्च हुए हैं पैसे, लेकिन एक शानदार एक दुनिया का सबसे बुलंद कामत जो है मुजस्मा तैयार हुआ है। कितना बेहतर होता कि हम मौलाना आज़ाद के लिए भी कुछ ऐसा सोच पाते, लेकिन इन तंजीमों से जुड़े जो लोग हैं वो भी इस बारे में कितना वाकफियत रखते हैं। खुर्रम, एक छोटा सा सवाल, छोटा सा जवाब, क्या इस बारे में कोई कोशिश हुई थी, कोई जानकारी है आपको कि इस डोमेन को शुरू किया जाए? नहीं, इसके बारे में अभी तक जो हमें जानकारी मिली है कि इसके बारे में कोशिश नहीं हुई। अगर कोशिश हुई होती तो अब विशाल आप जानते हैं कि डोमेन के लिए बहुत ही मामूली सी रकम जो है वो देनी होती है। मुख्तलिफ जो है वो वेबसाइट्स चल रही हैं, पोर्टल्स चल रहे हैं और वो बहुत इजीली चल रहे हैं, तो ऐसी बहुत ज़्यादा कोशिश नहीं हुई है। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि वो यहाँ पर जो है वो आए और एक चीज़ आपको मैं दिखाने के लिए कोशिश करूंगा कि मेरे पीछे आपको वो दिखाने की कोशिश करें कि किस तरह से मौलाना आज़ाद का जो ये मज़ार है उसकी जो है मरम्मत का काम अभी 3 दिन पहले तक जारी है। अभी देख रहे हैं हम जो देखते हैं कि अब 3 दिन के बाद यहाँ पर मौलाना आज़ाद की जो यौम पैदाइश है उसके ऊपर प्रोग्राम होना है, लेकिन अभी यहाँ पर इसका काम चल रहा है। 2 महीने पहले कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था, अब हमारे अभी ठेकेदार से बात हुई थी। 35 साल के बाद ये काम हो रहा है। अभी खुद जो है ये जाम मस्जिद के बिल्कुल सामने वाक़े है, लेकिन उसके बावजूद जो है अभी तक ये तैयार नहीं है। तो हम समझ सकते हैं कि तालीम को कितनी अहमियत दी जाती है और किस तरह से जो है हमने जो है आपने क्या इस बारे में मौजूदा जो मरकजी वजीर हैं बराए अक़लियती उमूर, क्या उनसे कुछ बात की थी? उनका बयान, रिएक्शन लेने की कोशिश की थी? क्या कहना है उनका? सुनिए खुर्रम से कहिए कि जो प्लाक है ना जहाँ इनका नाम लिखा है सफेद प्लेट पे, वो भी वहाँ भी कुछ स्याही मिटी हुई है, पता ही नहीं चल रहा है क्या लिखा है। बिल्कुल वहाँ फोकस करिए। बिल्कुल जी खुर्रम, अब ये फिरोज बख्श साहब कह रहे हैं कि जहाँ पर जो कतबा लगा है, जहाँ उस जगह पे जो नाम लिखा है उसकी भी स्याही जो है वो मिट गई है। इस तरह की लापरवाही महसूस की जा रही है। खुर्रम, मैंने पूछना चाहा था आपसे कि क्या मुख्तार अब्बास नकवी साहब से इस बारे में कोई बात की थी, कुछ बयान? जी देखिए, सीधे तौर पर क्योंकि यह मामला वजारत अक़लियती उमूर के तहत नहीं आता है और उसके पास जिम्मेदारी नहीं थी, लेकिन क्योंकि वो मरकजी हुकूमत में वजीर हैं, हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। अभी तक मेरी बात नहीं हुई है, लेकिन हम उनसे जल्द ही इस मसले पर जो है बात करेंगे और कोशिश करेंगे कि वो किस तरह से इस मसले को टेकअप करते हैं। क्योंकि आमतौर से हमने देखा है मरकजी वजीर मुख्तार अब्बास नकवी इस तरह के खासतौर से जो एजुकेशन को लेकर के उनके वक्त में स्कॉलरशिप को लेकर के कई तरह की चीजें हुई हैं, तो हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे वो किस तरह से इस मसले को हल कर सकते हैं। क्या फिरोज बख्श साहब आपके पास वापस आ रहा हूं, आपने अपने यूनिवर्सिटी के तलबा को अभी फिलहाल अभी तक मेरी क्या कह रहे हैं और कितनी उम्मीदें हैं उन्हें? फिरोज बख्श साहब, कितनी उम्मीदें आप जगा पाएंगे इस ताल्लुक से? देखिए, ऐसा है, मैं आपको बताऊं कि जब से मुझे वहां का चांसलर बनाया गया है तो एक मेरा विजन है उस यूनिवर्सिटी के ताल्लुक से, क्योंकि यूनिवर्सिटी मेरे दादा के छोटे भाई के नाम में है, मौलाना आज़ाद के नाम में जी। तो वहाँ पे हमने कोशिश ये की है कि वहाँ पर एक मौलाना आज़ाद सेंटर फॉर प्रोग्रेसिव स्टडीज बनाया जाए। आपने बात की कि बहुत बड़ा स्टैचू 3000 करोड़ का बनाया गया, ठीक है, एक सिंबोलिज्म है, बहुत से लोग सिंबोलिज्म में बिलीव करते हैं, ठीक है, कोई बात नहीं है उसमें, मैं नहीं समझता कोई बुरी बात है। तरह तरह की चीजें, बुरी बात कोई नहीं कह रहा, मैं ये चाह रहा था, बुरा तो मैंने भी नहीं कहा ना फिरोज साहब, मैंने बुरा कहा क्या? ठीक है, नहीं, मैं उसको नहीं कह रहा, कई लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं इसको, मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूँ। हाँ। तो वो ठीक है, वो एक सिंबलिज्म है, ठीक है, वो उसकी भी अहमियत होती है, अफादियत होती है। मैं ये चाहता हूँ कि मौलाना आज़ाद के नाम में मौलाना आज़ाद यूनिवर्सिटी के अंदर जो कि हैदराबाद में है, वहाँ एक प्रोग्रेसिव स्टडीज सेंटर हो, एक विमेन्स एम्पावरमेंट सेंटर हो, एक मॉडल मदरसा हो। मौलाना सुनिए, मेरी बात पूरी होने दीजिए। पोर्टल बंद हो गया है, इस ताल्लुक से कोई बात होगी जो उम्मीद चाह रहे हैं वहाँ के स्टूडेंट्स? इस ताल्लुक से देखिए, पोर्टल जो बंद हुआ है, इस ताल्लुक से वहाँ के जो वाइस चांसलर हैं, मैं उनसे कहूँगा, एक उनको राय मशवरा उनसे करूँगा कि अगर इस पोर्टल को बंद कर दिया गया है तो उसको दोबारा शुरू करवाएं, मौलाना आज़ाद यूनिवर्सिटी के जो कैंपस है वहां से शुरू करवाएं। तो उम्मीद ये करता हूं कि इंशाल्लाह इसको शुरू कराया जाएगा, उसमें मैं खुद लगूंगा और जो इसकी मदद करना चाहेगा हम उनकी मदद भी लेंगे। बहुत अच्छी बात है, आप बने रहें। के रहमान खान साहब, आपके पास में आ रहा हूं, अभी आप पोर्टल लॉग इन करेंगे तो लिख आएगा कि दिस पोर्टल मींस www.maulanaazadheritage.org इज फॉर सेल। रहमान साहब, कैसा लग रहा है सुनकर? मेरे सामने ही जो है इसकी शुरुआत हुई थी।
देखिए, मुझे शर्म भी आ रही है और अफसोस भी हो रहा है कि जो मौलाना आज़ाद के साथ मैं ये समझता हूँ और हम तमाम जिम्मेदार हैं इस मुल्क के, जैसा कि किसी न किसी कायद को किसी न किसी अटैचमेंट होना चाहिए, जिस तरह के जज्बाती अटैचमेंट मुसलमानों का मौलाना आज़ाद के साथ है, वो जज्बाती रिलेशंस हमारे जो होना था वो नहीं हो रहे हैं। हमने कहीं ना कहीं पूरी कौम उनके साथ बहुत नाइंसाफी की है और चाहिए कि हम उनको एक हमारे नज़्मुल ऐन बनाए। मौलाना आज़ाद हमारे लिए एक मिसाल होना चाहिए हिंदुस्तान के मुसलमानों के लिए कि वो कैसे वफादार थे, वो किस तरह से करे। ये मौलाना आज़ाद का सिर्फ पोर्टल का सवाल नहीं है, मौलाना आज़ाद की ज़िंदगी में अपनाने का और उनके जो प्रिंसिपल्स हैं वो अडाप्ट करके हिंदुस्तान का मुसलमान अगर आगे बढ़ा तो हमारे लिए एक बहुत अच्छी मिसाल हम कायम कर सकते हैं। मैं चाहता हूं कि हिंदुस्तान के मुसलमान आगे आए और मौलाना आज़ाद के जो कारनामे हैं उनको अपनाकर उस तरह की तर्ज जिंदगी इस्तेमाल करने, इससे मैं इसको एक पोर्टल तक महदूद करना नहीं चाहता। मैं लेकिन मौलाना आज़ाद को इशारा मिलता है, एक उससे ट्रेंड का पता चलता है कि कोई पोर्टल यहाँ पर जिंदा नहीं रह पाया और उसकी कोई खोज खबर नहीं ले रहा है। जी मोदी ने अडॉप्ट किया, इसी तरह से किसी ना किसी को इनको अडॉप्ट करना चाहिए। जी, फिरोज बख्श साहब कुछ कह रहे हैं, बख्श साहब बोलिए। फिरोज साहब। नहीं, ये देखिए कि रहमान खान साहब ने बिल्कुल सही बात कही है जी कि महज पोर्टल से कोई काम नहीं होगा। ठीक है, पोर्टल है, लेकिन बेसिक चीज़ ये है कि मौलाना आज़ाद सिर्फ मुसलमानों के नहीं थे, वो पूरे हिंदुस्तान के थे। जैसे गांधी जी पूरे हिंदुस्तान के थे, सभी कौमों के थे, उसी तरह से मौलाना आज़ाद भी थे। एक उनका वर्ल्ड विजन था। तो मौलाना, बिल्कुल सही कहा इन्होंने, रहमान भाई ने, कि मौलाना आज़ाद की जो तालीमात हैं उनसे हम लोगों ने क्या अख्ज़ किया सर, लेकिन उनके बाक़ियात को हुकूमत के किस तरह से संभाल कर रख पा रही है, इससे एक मैसेज तो जाता है ना। अभी आपने देखा कि वहां बिल्कुल 11 नवंबर को अभी उनका यौम पैदाइश मनाया जाना है और देखिए वहां क्या हालात है, खुर्रम अभी दिखा रहे थे। मैं आपको सुनाना चाहता हूं, अलीगढ़ से कुछ टीचर्स करना चाहूंगा। आईसीसीआर में जो उनकी लाइब्रेरी थी, सुन लीजिए, आईसीसीआर में जो उनकी लाइब्रेरी थी वहां से भी पता नहीं उसकी किताबों को कहां मुंतकिल कर दिया गया। अलीगढ़ से हमने कुछ रिएक्शंस मंगाए हैं, वहां पर टीचर्स क्या कह रहे हैं इस बारे में, सुनते हैं। भाई, ये एक इंतहाई अफसोसनाक बात है कि हिंदुस्तान के पहले वजीर तालीम के नाम पे पोर्टल बनाया जाता है और उसकी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फीस नहीं जमा कर पाती। मैं ये समझता हूँ कि इससे ज़्यादा माइनॉरिटी की वो तैयार किया गया था, लेकिन वो अब बंद होने जा रही है जस्ट बिकॉज ऑफ पेमेंट। वो उसका पेमेंट अदा नहीं कर पा रही गवर्नमेंट और उसको सेल की कगार पर रख दिया गया है कि उसको वो इस वक्त बिकाऊ के तौर पर। देखिए, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के नाम पर जो डोमेन शुरू हुआ था कि रहमान के ज़माने में, जो बहुत अच्छी तरीके से चल रहा था और आज तक चल रहा था, लेकिन अभी देखिए कि हाल ही में वो पोर्टल जो है, वेबसाइट जो है वो बंद होने के कगार पे है। तो उसकी फ़ीस न जाने की वजह से अगर वो पोर्टल बंद हो जाता है तो ये किसी की नाकामी नहीं होगी, ये तो नाकामी सरकार की दिखेगी और उस मिनिस्ट्री की दिखेगी अगर क्रिएट करेंगे। तो मौलाना आज़ाद के नाम से जो पोर्टल बना हुआ था, जो बाकायदा चल रहा था, लेकिन हुकूमतें अपने इश्यूज की वजह से जो उसको नज़रअंदाज कर रही हैं, ये किसी भी तरह से एक अच्छे हुकूमत के लिए ज़ेबा नहीं देता है। आज मौलाना आज़ाद के नाम से जो भी मतलब चैरिटी या जो भी चीज़ें चल रही थी। जी, तो आप सुन रहे थे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के कुछ हमारे टीचर हजरात, फैकल्टीज और कुछ स्टूडेंट्स, उनका ये रद्द-ए-अमल था। मेरे पास वक्त बहुत कम रह गया है, बात बड़ी बड़ी जरूर होती है और ये कहा जा रहा है, अभी कह रहे हैं, रहमान साहब भी कह रहे हैं, फिरोज बख्श साहब भी कह रहे हैं कि उनकी तालीमात न सिर्फ वो हिंदुओं के थे, न मुसलमानों के थे, पूरे हिंदुस्तान के लिए थे। सब कुछ अच्छी बात है, लेकिन अमल क्या हो रहा है? आप देखिए 11 नवंबर से पहले क्या तस्वीर है उनके मजार की, वो अभी हमने खुर्रम ने हमें दिखाया। उनके नाम के पोर्टल का क्या हाल है? पोर्टल बंद है, उसमें लिखा है दिस इज फॉर सेल। मौलाना आज़ाद के नाम पे पोर्टल दिस इज फॉर सेल। कितना हम कदर कर पा रहे हैं और हमें कितनी जानकारी इस बारे में है? मैं बस फाइनल कमेंट के लिए आ रहा हूं, 30 सेकंड का वक्त हमारे पास है। रहमान साहब, आपसे शुरू करता हूं, फाइनल कमेंट आपकी तरफ से। मैं चाहता हूं कि ये सिर्फ नोशनल नहीं रहे, हम तमाम
की जिम्मेदारी है। और क्योंकि जैसा कि मैंने कहा, एक किसी ना किसी को आज मोदी जी ने पटेल को अडॉप्ट किया, ये नहीं कि पटेल की शख्सियत कम होगी, कि किसी ना किसी को अडॉप्ट करके उसको आगे ले जाना चाहे। इसी तरह मौलाना आज़ाद भी हमारे एक कायद हैं, उनको हम तमाम मिलकर अगर जब हम इम्पोर्टेंस नहीं देंगे तो हुकूमतें भी इम्पोर्टेंस नहीं देंगे इसके, इसलिए हम तमाम को हमारी भी ये जिम्मेदारी है कि इसको आगे ले चलें। जी फिरोज बख्श साहब, फाइनल कमेंट 30 सेकेंड्स। हाँ, बस मैं यही कहना चाहूँगा कि देखिए, जहाँ तक मौलाना आज़ाद का ताल्लुक़ है तो उनके नाम में हम एक मौलाना आज़ाद प्रोग्रेसिव स्टडीज़ सेंटर यहाँ शुरू करना चाह रहे हैं। आपका जो मौलाना आज़ाद यूनिवर्सिटी है, इसके लिए मेरी प्राइम मिनिस्टर से बात हुई और मुझे इस बात का अंदाज़ा हुआ कि मौलाना आज़ाद की बेतहाशा वो इज़्ज़त करते हैं और वो चाहते हैं कि यूनिवर्सिटी में उनके ज़रिए काम हो। वो अलग बात है कि वहाँ का जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो कोऑपरेट नहीं कर रहा है मेरे साथ, लेकिन फिर भी इसको अपने तौर पर मैं शुरू करूँगा। और मौलाना आज़ाद को हम थ्रू मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि पूरी दुनिया में लॉन्च करेंगे। और जैसे बच्चा कह रहा था, बच्चे को तो नाम भी पूरा नहीं, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद कह रहा था, जबकि उनका नाम है अबुल कलाम आज़ाद। एपीजे अब्दुल कलाम तो बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, वो अलग थे, तो लोग कंफ्यूज कर जाते हैं एपीजे अब्दुल कलाम और मौलाना आज़ाद। कब तक खुल पाएगा? कुछ कोशिश इस बारे में, कोई जवाब पोर्टल के बारे में क्या कोशिश? देखिए, आज ही मैं वाइस चांसलर को, रजिस्ट्रार को खत लिखूंगा और आई होप दे कोऑपरेट विद मी और सही रास्ते पे इस पोर्टल को खोल दिया जाएगा। और इसके अंदर मेरे पास काफी मवाद है, बहुत ज्यादा खजाना है जिसको मैं डाल सकता हूं, जो कि आने वाली नस्लों के लिए बहुत फायदेमंद होगा और उन्हें पता चलेगा कि मौलाना आज़ाद क्या शख्सियत थे। और अगर तीनों लोगों को, पंडित नेहरू, गांधी जी, सरदार पटेल को मिला दिया जाए तो मौलाना आज़ाद का कद जो हिंदुस्तान का विजन, बहुत बहुत शुक्रिया आप मेहमानों का। उम्मीद करनी चाहिए, अभी 11 नवंबर में कुछ वक्त है, काश ऐसा हो कि 11 नवंबर को जब लोग इस पोर्टल को लॉगिन करें तो वो पोर्टल खुल जाए। कौन कितनी कोशिश करता है, कितनी दावे और किसमें कितने सच्चाई, एक अंदाजा मिल पाएगा कि कितने हम बेदार हैं इस ताल्लुक से। खुर्रम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया और आप दोनों मेहमानों का, फिरोज बख्श साहब और के रहमान साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद करते हैं कि ये पोर्टल जल्द ही ऑन होगा और साथ ही साथ जो दूसरी तमाम बातें आप लोगों ने की हैं वो भी मंजर आम पर जल्द आ सकेगा। आप बने रहे न्यूज़ 18 उर्दू के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, आदाब।